नमस्कार मित्रों, सभी 12 लग्नों में नवग्रहों की फलों की चर्चा करते हुए आज हम मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि के 12 भावों में बृहस्पति के फलों की चर्चा करेंगे। गुरु, जिनको कि जीव का कारक माना जाता है, मतलब आत्मा यानी कि प्राण के कारक जीव होते हैं, यानी कि गुरु होते हैं। उन्हें शास्त्रों में जीवा नाम से भी संबोधित किया गया है। मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न जिसके स्वामी होते हैं बुध, यानी वाक्पटुता का राशि है, ये बोलने की राशि है, संचार की राशि है। ये आपके लगन में आकर बैठ गई तो यहाँ पर गुरु को सप्तम का और 10 भाव का, मतलब कि 7वें का और 10वें का स्वामित्व दिया गया है। आपके व्यापार का, आपके कर्म का स्वामित्व दिया गया है यहाँ पर, मतलब आपकी 12वां का, आपके पार्टनर का, आपके पिता का स्वामित्व यहाँ पर गुरु को दिया गया है। तो गुरु यहाँ पर 12 भावों में बैठकर क्या क्या फल देंगे वो उसी हिसाब से ओरिएंट करेंगे अपने आप को। जहाँ बैठेंगे वो जिस चीज़ के कारक हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इस लगन में जिस घर का स्वामित्व उनको दिया गया है वो सारे फल लगभग जहाँ जहाँ बैठेंगे उस घर के हिसाब से वो फल देने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति अगर यदि लगन में ही आकर बैठ गए तो कर्म के स्वामी हैं। कर्मेश अगर लगन में बैठ गया तो व्यक्ति कर्मठ स्वभाव का होगा, हमेशा कार्य करने का। व्यापार के भी स्वामी हैं तो व्यापारिक बुद्धि भी उसके पास होगी। उसकी शारीरिक सुंदरता में निखार आता है तथा धन लाभ होता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है क्योंकि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। लेकिन संतान पक्ष से थोड़ी चिंता बनी रहती है क्योंकि वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है उनकी, लेकिन संतान सुख प्राप्त जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है क्योंकि पिता का भाव, दसम भाव के स्वामी लगन में आकर बैठे हैं तो हो सकता है वो पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा सकता है। सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखते हैं जो कि अपने ही घर को देखते हैं, तो व्यक्ति को अपनी पत्नी से पूर्ण सुख एवं सहयोग की प्राप्ति होती है। उसे व्यापार में भी अच्छा खासा नाम, समृद्धि और बढ़ोतरी प्राप्त होती है। ऐसे ग्रह योग वाले व्यक्ति का धर्म के प्रति कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं होता है। धर्म को वह आत्मा की दृष्टि से मानता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आडंबर या पाखंड करने में भरोसा नहीं रखता है क्योंकि बृहस्पति लगन में है और नवम दृष्टि से वो शनि के घर को देख रहे हैं। अब यदि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति का परिवार यहाँ पर बड़ा हो जाता है, कुटुंब उसका बड़ा होता है, उसके भाई बहनों का भी उसे प्यार मिलता है, रिश्तेदारों द्वारा समय समय पर मदद मिलती रहती है। उसका जीवन अति प्रभावशाली होने से शत्रु उनसे डरने लगते हैं क्योंकि यहाँ से पंचम जो दृष्टि पड़ रही है उसकी 6ठे भाव पर पड़ रही है जो कि मित्र दृष्टि है, तो शत्रुओं पर विजय पाने की एक क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। गुप्त विद्याओं द्वारा, गुप्त कार्यों द्वारा वो अपने शत्रुओं को पराजित कर लेता है। सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है उसकी नीच दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, इस कारण पुरानी चीज़ों का उसे लाभ नहीं मिल पाता है, कुछ समस्याएं होती हैं। उम्र संबंधी कुछ समस्या बनी रहती है क्योंकि बृहस्पति सप्तम के स्वामी है, यानी सामान्य मार्केस तो हो गए वो, और द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं वो भी मार्केस होता है, लेकिन गुरु यहाँ पर चूँकि उच्च का होकर बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा मारक प्रभाव नहीं देंगे, फिर भी उम्र संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं जरूर देते हैं। पिता द्वारा उसे पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती है क्योंकि दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। भौतिक सुखों में सामान्य स्थिति बनी रहती है। अब बृहस्पति यदि आपके तीसरे स्थान में जाकर बैठ गए तो कर्म से 6ठे हैं, मतलब कि जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो आपका दसम भाव हो गया, वहाँ से 6ठे बैठे हैं। कर्म में उसे पराक्रम दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा। साथ ही साथ तीसरे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति प्रवचन करता, भाषण देता वगैरह वो बन जाता है। अगर वह भाषणबाजी या फिर प्रवचन कला को अपना आय का क्षेत्र बनाए तो उसमें उसे लाभ की प्राप्ति होती है। उसे भाई बहनों का भी सुख सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, जो अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है, तो उसे भार्या का सुख मिलता है, पत्नी का सुख मिलता है, पार्टनर का सुख मिलता है। कारोबार के क्षेत्र में भी अपार सफलता की प्राप्ति होती है। बशर्ते यही है कि अधिक ज्ञान का बंटवारा ना करे। वो ज़्यादा ज्ञान जितना बांटेगा उतना थोड़ी समस्या होएगी, जितना कम बोल के कार्य करेगा उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। अगर वो प्रवचनकर्ता वाला बिजनेस चुनता है तो उसे बोलना ही पड़ेगा। सप्तम दृष्टि से वो 11वें भाव, मतलब जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है नवम भाव, उसको देख रहा है, तो व्यक्ति को उल्टे सीधे विचार मन में आते रहते हैं। धर्म कर्म में उसकी आस्था खत्म हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है उसे, हालांकि व्यक्ति पराक्रमी होता है। अब यदि बृहस्पति अगर आपके चौथे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर लग्नेश के ही घर में जाकर बैठे हैं और सप्तम से दसम है, मतलब कि अच्छी स्थिति में यहाँ आकर बैठे हैं। व्यक्ति को आमदनी संबंधी झंझटों थोड़ी
जूझना पड़ता है। हालांकि उसे पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, पुरानी चीज़ों से उसे दूर ही रहना चाहिए, उसे नए चीज़ों का सृजन, नए चीज़ों का निर्माण करने की सोचना चाहिए। अगर वह पुरानी चीज़ों में उलझा रहा तो वो हर वक्त परेशानी में या फिर धन की कमी से जूझता है। अगर नए चीज़ों करने की कोशिश करता है वो, तो वहाँ पर उसे सफलता प्राप्त होती है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर पर दसम भाव पर, तो व्यक्ति को पिता तथा राज्य पक्ष से सहयोग की, सुख सहयोग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही खर्चे भी अधिक होते हैं क्योंकि 12वें भाव पर भी नवम दृष्टि पड़ रही है। अजनबी लोगों से मुलाकात होने के अवसर प्राप्त होते हैं और वहाँ से लाभ के भी अवसर प्राप्त होते हैं। बनस्पति यही है कि पुराने कार्यों को छोड़ वह नए कार्यों की ओर ज़्यादा बढ़े, तो नए कार्यों में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो सप्तम के और दसम के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं। दसम का स्वामी अगर पंचम में बैठता है तो कर्म का स्वामी अपने से 8वें चला गया है, तो कर्म संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं। हालांकि बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पर तो व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र विकसित हो जाता है, लेकिन संतान पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कुछ भाग्योन्नति संबंधित थोड़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि दसम भाव का स्वामी अपने से अष्टम गया है, तो उसे गुप्त कार्यों से, गुप्त विद्याओं में, ज्योतिष वगैरह का ज्ञान उसे हो जाता है। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि जो पड़ रहा है एकादश भाव पर, तो मित्र दृष्टि पड़ रही है। व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होती रहती है, शरीर सुंदर तथा निरोग रहता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है क्योंकि लगन पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो शरीर निरोग और स्वस्थ रहेगा, स्वाभिमानी होगा, हर जगह उसका लोग आदर और सत्कार करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो नवम भाव पर, एकादश भाव पर और लगन पर, तो वही धर्म कर्म में थोड़ी समस्याएं आएंगी मानने में, क्योंकि शनि का घर है, तो व्यक्ति या तो आडंबर बहुत ज़्यादा करने लगेगा या फिर मानेगा ही नहीं, तो उसे यहाँ पर बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। अब यदि बृहस्पति छठे भाव में जाकर बैठ गए तो उसे पिता से आजीवन वैमनस्य बना रहता है। कारण यही है क्योंकि दसम के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति के गुप्त शत्रु ज़्यादा होंगे जो उसके खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, उसके पीठ पीछे चुगली कर सकते हैं। तो व्यक्ति को सामने जो परोक्ष दुश्मन है उससे ज़्यादा अपरोक्ष शत्रुओं से ज़्यादा परेशानी होती है। आमदनी उसकी बरकरार रहती है, आमदनी होती है क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति जाएंगे वहाँ पर, तो सेवा भाव वगैरह को विकसित कर देंगे। हालांकि बृहस्पति गुरु ग्रह है तो सेवा भाव में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति वहाँ पर सामान्य स्थिति बना देते हैं। शरीर निरोग एवं स्वस्थ रहता है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति का व्यय अधिक होगा, खर्च अधिक होगा। हालांकि बाहरी स्थानों से जुड़कर कार्य करे तो उसमें लाभ भी होगा क्योंकि कर्म के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, तो बाहरी क्षेत्रों से व्यापार करे, बाहरी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करे तो लाभ होता है। कठिन परिश्रम द्वारा दुगुना धन प्राप्त होता है। परिवार के सदस्यों से उसका अच्छा संगठन बना लेता है क्योंकि नवम दृष्टि जो पड़े द्वितीय भाव पर तो उच्च दृष्टि है, तो पारिवारिक सदस्यों से अच्छा बनता है उसका, उससे उसका समृद्ध परिवार का निर्माण होता है, सभी व्यक्ति खुशहाल रहते हैं। अब यदि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो ये अपने ही घर में आकर बैठे हैं, तो यहाँ पर काम धंधा, उसका व्यापार, रोजगार वगैरह पर्याप्त सफलता मिलती है। उन सब चीज़ों में स्त्री द्वारा लाभ मार्ग प्रशस्त होता है। पिता तथा सरकार से सहयोग मिलता है। कुछ ग्रह स्थितिवश आय में दोगुनी बढ़ोतरी भी होती है, मतलब जिस कार्य में करे, जो बिजनेस करे, लोहा सोना चांदी वगैरह का, लोहा नहीं सोना चांदी वगैरह का अगर वो व्यापार करे, पुखराज का व्यापार करे, रत्नों का, तो उसमें ज़्यादा उसे लाभ होता है। सप्तम दृष्टि से वो लगन को देख रहे हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके शौर्य में बढ़ोतरी होती रहती है। नवम दृष्टि से वो तीसरे भाव को देख रहे हैं तो भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है और भाई बहनों की भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा व्यक्ति सदा सुखी और संपन्न, धन संपन्न रहता है क्योंकि यहाँ पर से दृष्टि जो पड़ रही है बृहस्पति की वो 11वें पर पड़ रही है, मतलब कि आय पर पड़ रही है, लाभ पर पड़ रही है, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होते रहते हैं। लगन पर पड़ रही है तो लगन मजबूत किए, आपको मजबूत किए, शरीर स्वस्थ किए, और तृतीय मजबूत किए, मतलब पराक्रम के स्वामी हो गए तो पराक्रम को बढ़ाते हैं। साथ साथ भाई बहनों का भी सुख सहयोग प्राप्त होते रहता है। अब बृहस्पति यदि आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर नीच का होके बैठे हैं। याद रखिए, सप्तम का स्वामी नीच हो गया है, दसम का स्वामी नीच हो गया है, मतलब कि कर्म और व्यापार दोनों नीच घर में जाकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो उलझा रहता है कि हम आध्यात्म की ओर जाएं या फिर भौतिक सुविधा की ओर जाएं। उसे एक क्षेत्र चुनना होता है। अगर एक क्षेत्र चुन ले, भौतिक सुख वाली क्षेत्र, तो सफलता प्राप्त करेगा, अन्यथा अगर वो दोनों के बीच में उलझा रहे तो फिर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीवन में हर प्रकार की कमी बनी रहती है। पुरानी धरोहरों का लाभ नहीं होता है, पुरानी चीज़ों का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। व्यय खर्च अधिक होता रहता है क्योंकि पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। हालांकि यहाँ से नीच घर में बैठकर वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो पारिवारिक संपत्ति वगैरह का लाभ मिल जाता है। उसके परिवार का लोग उसे
कोशिश करते हैं मदद करना, लेकिन नीच दृष्टि में बुध बृहस्पति बैठा है तो परिवार के सदस्य लाख चाहने के बावजूद भी इसकी मदद नहीं कर पाते हैं। माता पिता द्वारा भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, उसे जीवन स्तर सामान्य बना रहता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को चूज़ करना होता है, आध्यात्म या फिर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि मटेरियलिस्टिक गेन चुनिए, आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब यदि बृहस्पति नवम भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति यहाँ बृहस्पति के प्रवेश करने से कठोर परिश्रमी होना पड़ता है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी नवम में बैठा है, एक संबंध बन रहा है विष्णु लक्ष्मी योग का। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समस्या ये आएगी कि कर्म क्षेत्र से वो 12वें हैं, तो कर्म क्षेत्र में उसे कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके उसे कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि बृहस्पति स्वयं यहाँ आकर बैठ गए हैं तो धर्म कर्म में उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। पिता का व्यवहार कुछ कष्टप्रद होगा, बाह्य साधनों से उसे कुछ विशेष लाभ, मतलब बाहर के लोगों से, बाहर के स्थानों से कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। बृहस्पति की सप्तम मित्र दृष्टि पड़ने से व्यक्ति को कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तृतीय भाव से व्यापार होता है, वाणी के प्रयोग से उसे लाभ जरूर होता है, भाई बहनों का प्यार मिलता है। पंचम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो ज्ञान क्षेत्र विकसित होता है। हालांकि संतान पक्ष की स्थिति कमजोर रहती है, जीवन स्तर यहाँ पर सामान्य रहेगा। अब बृहस्पति यदि ये 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से कई लाभ मिलते हैं। पिता से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती है और कारोबार में भी अच्छी खासी कमाई होती है। यहाँ पर बाहर के क्षेत्रों से जुड़कर या फिर अध्यात्म से जुड़कर यहाँ पर कोई गुरु बन सकता है या फिर आध्यात्मिक हीलर बन सकता है, जो आज देखते हैं स्वामी वगैरह, तो यहाँ पर बनने के क्षमता बृहस्पति दे देते हैं, क्योंकि वाणी काफ़ी प्रबल कर देते हैं। ज्ञान देना, ज्ञान बांटना यहाँ पर व्यक्ति का प्रिय हो जाता है, अपने आप ज्ञान निकलने लगता है कहीं भी। तो व्यक्ति को यहाँ पर ज्ञान बांटने वाले क्षेत्र में जुड़ना चाहिए। बृहस्पति को सप्तम दृष्टि से व्यक्ति को भूमि संपत्ति का पूरा लाभ हासिल होता है। धनी होने से शत्रुओं पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अष्टम 6ठे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो शत्रुओं पर भी ये अपना पराभव जमाने में सफल हो पाते हैं। व्यक्ति को दुख सुख सहने पड़ते हैं, लेकिन वो सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव पर भी इनकी दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो उसे संपत्ति वगैरह का सब लाभ मिलता है। अब यदि बृहस्पति 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। याद रखें, यहाँ पर सप्तम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, तो आपके व्यापार क्षेत्र से भी लाभ होगा, आपके कर्म क्षेत्र से भी लाभ होगा, करियर से भी लाभ होगा। जहाँ से जुड़ के आप कार्य करें वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता राज्य तथा कारोबार से खूब आमदनी होती है, उसके पराक्रम बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पंचम दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं, तथा भाई बहनों का भी अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होता है। सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, अच्छे सज्जनों का सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन संतान के प्रति थोड़ी समस्या बनी रहती है। संतान या होता नहीं है या फिर होता है तो फिर परेशानी रहती है। हालांकि यहाँ से नवम दृष्टि के सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो कारोबार स्थिति सामान्य बनी रहती है, कारोबार में बढ़ोतरी होती है, उसकी भाग्य जो होती है उसके लिए काफ़ी भाग्यवान साबित होती है। ऐसा व्यक्ति अपने घर में या तो सबसे छोटा होता है या सबसे बड़ा होता है। अब बृहस्पति यदि आपके 12वें घर में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को बाहरी क्षेत्रों से लाभ तथा यश की प्राप्ति होती है, क्योंकि 12वें में जाकर बैठे हैं। बाहर के लोगों से जुड़कर व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी वगैरह करना चाहिए, तो वहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा और वहाँ पर खर्च भी व्यक्ति के काफ़ी होते हैं, खर्च अधिक होता है। स्त्री तथा पिता का सुख आसानी से नहीं मिल पाता है। कारण यही है क्योंकि स्त्री यानी सप्तम भाव और पिता यानी दशम भाव का स्वामी 12वें चला गया है, तो यहाँ पर विवाह होने में भी व्यक्ति को थोड़ी समस्याएं आती हैं और विवाह होने के बाद निभने में समस्या आती है। सप्तम दृष्टि से ये 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, शत्रु पक्ष पर सफलता मिलती है। पुरानी चीज़ों को पाने के लिए या उनसे लाभ मिलने में अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। जीवन संघर्षमय बना रहता है, हालांकि अपने परिवार का, अपने घर का इसे सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि पर भी इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो अपना भूमि संपत्ति वगैरह ही व्यक्ति बना लेता है। बाहर से जुड़कर कार्य करे तो व्यक्ति सफल होता है। ये बृहस्पति के मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि के 12 भावों में मैंने एक संक्षिप्त फलों की चर्चा की है। आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।